नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती आई है। हरियाणा सरकार कई योजनाओं के जरिए किसानों की तरफ मदद के हाथ बढ़ाते हुए उनकी दशा सुधारने का प्रयास करती आई है और करती रहेगी, ये कहना था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जो भिवानी में आयोजित अन्नदाता महासम्मेलन के बीच पहुंचे हुए थे। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। किसानों की हितैषी हरियाणा सरकार, विशाल अन्नदाता महासम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया संबोधन। 112 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानों की हालत और हालात सुधारने के लिए हरियाणा सरकार कई तरह की योजनाएं चलाए हुए है। भले ही वह जैविक व प्राकृतिक खेती के तहत मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि की बात हो या फिर किसानों के लिए चल रही इनामी योजना, जिसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार किसानों को देते हुए हरियाणा सरकार उन्हें जागरूक व प्रेरित करने का काम करती है। मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूँ रे, मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूँ। ये नफरत हो जा खत्म चौगर्द, नफरत हो जा खत्म चौगर्द, मैं प्यार देखना चाहूँ रे, अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूँ रे, अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूँ रे। भिवानी के बीच आयोजित विशाल अन्नदाता महासम्मेलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए उन्हें किसानों का सच्चा हितैषी करार दिया। आज का जो रैली है, विशाल अन्नदाता रैली सम्मेलन नाम दिया गया है और किसकी जन्मतिथि पे? चौधरी चरण सिंह जी की 121वां जन्मतिथि काल थी और उनको स्मरण करते हुए आदरणीय जेपी दलाल जी ने इस कार्यक्रम का रचना किया। और चरण सिंह कौन है? चरण सिंह कोई परिचय के ममताज नहीं है। मैं आज भारत के जनता को बताना चाहता हूं, इस इंडी गठबंधन का चेहरा बताना चाहता हूं। जब चरण सिंह का नाम याद आता है, अब उसराहर जो थाना है उसका नाम याद आता है। जब मेरठ से एक किसान, गरीब किसान चलते हुए एटेली में पहुंचा, ये कहावत सब लोग जानते हैं। और किस लिए पहुंचा? इनको बैल खरीदना है, किसान है वो। रास्ते में उनके पैसा चोरी हो गई, जिसके कारण से बैल किन नहीं पा रहा, खरीद नहीं पा रहा था। वो थाने में गए, इसराहर थाने में गए। थाने के हेड कांस्टेबल बैठा हुआ है और जाके बोला, मेरा तो बैल खरीदने के लिए आया था, मेरा सब पैसा लूट लिया है, चोरी हो गया, मैं एफआईआर करना चाहता हूं। किंतु थानेदार देख रहे, ये कैसा है, इसका ढंग के कपड़ा नहीं है, पैर में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, धूल का कपड़ा पहना हुआ है। और तब वो एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं, उनको फटकार लगा रहा था। उसके बाद उस गरीब किसान ने जब उनको थोड़ा सा दिलासा दिया, तब उनको लगा दिन में एक कस्टमर आया है, तब बोला मुझे रिश्वत दोगे तब मैं आपका एफआईआर लॉन्च करूंगा। तब बोले ठीक है, एफआईआर लॉन्च करो, लिखो। उसने लिखा। लिखने के बाद गरीब किसान को बोलता है उसमें सिग्नेचर करो,
सिग्नेचर तो जानता है किसान कर नहीं पाएगा, बोले थंबा लगाओ। तब वो उस गरीब बेचारा अपने पॉकेट में हाथ देता है, ढूंढ के निकालता है, एक सील निकालता है, उसके बाद सील लगा के उसके बाद उसमें अपना हस्ताक्षर करता है। और कागज जब देखता है, उनका कागज जब सामने करता है, जब हेड कांस्टेबल थाने के पूरे पुलिसकर्मी देखता है, वो किसान और कोई नहीं है। वो कौन है? चौधरी चरण सिंह है। और जो होना, चरण सिंह जी ने उस समय पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था, वो किसान पुत्र है। और उस किसान पुत्र को सत्ता से हटाने वाला कोई नहीं थे। ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बने थे, किसान पुत्र है। उसको हटाने वाला कौन था? ये कांग्रेस ने उनको हटाया था मेरे मित्रों। इसलिए मेरे सभी हरियाणा वासियों से निवेदन है, ये कार्यक्रम स्थल से हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया के नंबर 1 देश बनाना है। और खट्टर जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा को तीसरी बार सरकार लाना है। और सरकार किसानों का सरकार, महिलाओं के सरकार, युवाओं के सरकार, गरीबों का सरकार, जो मैंने कहा इनका सरकार हमको चाहिए मेरे मित्रों। इसलिए कोई परिवार के सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनता। हमारा सरकार तो गरीबों का सरकार बनता है, किसानों का सरकार बनता है। इस विशाल अन्नदाता सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कुछ मांगे रखी गई, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दिया गया। वहीं इस अन्नदाता महासम्मेलन में मुख्यमंत्री हरियाणा की ओर से 112 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। और अन्नदाता को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये गांव सिंघानी गांव, ये इलाका, इस इलाके के अंदर बहुत मेरा, जब मैं संघ के काम में घूमता था, बहुत ही आना जाना घूमना होता था। चाहे पहाड़ी गांव हो, गिगड़ाऊ गांव हो, बरालू हो, झांझड़ी हो, कुडल हो, आसपास के सब गांव। और वो समय था जब हम कहीं शाम को पहुंच गए और मानो उस गांव में रात को रुके, जिस रास्ते से मोटरसाइकिल लेके मैं जाता था, अगले दिन पता होता था कि वो पूरा उस सड़क के ऊपर रेत का पहाड़ उड़ के आ गया सड़क के ऊपर, अब रास्ता नहीं है, बंद हो गया है। ये उस समय की बात है, सन 82-84 की बात। रेत उड़ के पहाड़ का पहाड़ आ जाता था रास्ते में। लेकिन आज चूंकि इस किसानी की, इस खेती की जो प्रगति हुई है और पानी की व्यवस्था यहां हुई है, चाहे वो आखिर टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, चाहे वो फुहारा सिंचाई से, टपका सिंचाई से, और खेती के इस बढ़ते हुए पगों में आज वो रेत भी नहीं हमें दिखता। आज जमीन उपजाऊ हो गई है, सोना उगलती है ही अपनी जमीन। तो इसलिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, इतनी बड़ी रैली, यानी देखा जाए तो आज एक रैली यहां है और एक रैली के इतने लोग सड़कों पर अभी भी हैं। अभी भी उस एक रैली के और से लोग हैं। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया जेपी दलाल जी, आपके सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, जैसा बताया कि आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई, केवल किसानों के लिए। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है, अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद
उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों का पता है। अब ये उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लगी जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएंगी। तो उसका नाम भी क्या, ड्रोन दीदी। उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। तुम्हारी बहन, हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे हैं। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं। तो मित्रों, कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं चिंता इसलिए नहीं कर रहा, ना आपको ज्यादा समय ले रहा। मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 दिन में थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है। जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। आप पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। और वैसे एक बात और, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी, जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंतियां मनाते हैं। संत कबीर के अनुयायी थे और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता थी कि जिस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी समभाव से हमारा किसान बंधु सब करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक किसानों के लिए योजनाएं बनाते हुए उनकी तरक्की के लिए हरियाणा सरकार काम करती आई है और आगे भी हमेशा करती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।